लिखो सीडीपी का पियाजे, कोलबर्ग, कॉमा वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तीन लोगों ने सिद्धांत दिया है। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। पियाजे, दूसरा नाम कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये तीन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया है। पहला लिखो पियाजे के सिद्धांत। पियाजे का पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे। जीन पियाजे। लिखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार देख दो, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संरचनात्मक संज्ञानात्मक संरचना संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए। फिर से बोल, या जिसके द्वारा संज्ञानात्मक को संशोधित किया जाता है कहलाता है, समावेशन कहलाता है। क्या कहा? समावेशन कहलाता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत में क्या बोल रहा है कि संज्ञानात्मक क्या संरचना को संशोधित किया जाता है। संरचनात्मक संरचना को क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। नीचे लिखो, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ है। हो गया? उसी में लिखो, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय
कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं को पंथी योग्यताओं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे देखना, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना, वस्तुओं तक पहुंच आदि लेकर पैदा होता है। वस्तुओं को पकड़ना आदि लेकर पैदा होता है। चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, ये सब जो है उसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप जन्मजात ये सब योग्यता उसके पास होता है ना। हो गया, क्लियर हुआ? आदि लेकर पैदा होता है, ये सब योग्यता वो जन्मजात लेकर पैदा। वस्तुओं को पकड़ना, चूसना, हो गया। लिखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। अनुकूलन के भाग हैं। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। हो गया। देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। चार अवस्थाओं में विभाजित किया है। नंबर 1, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। ये तो एक बार लिखाए थे चारों नाम। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना प्रीति इसका? 2 वर्ष से 7 वर्ष। चेक कर लेना एक बार। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब? 7 से 11 वर्ष। और चौथा, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था कब से कब तक? 12 वर्ष से अधिक। या 11 वर्ष से आगे, कुछ भी लिख सकता है। अब 1 नंबर लिखो, इंद्रियाजनित इंद्रियाजनित गामक अवस्था। इंद्रियजनित गामक अवस्था। इंद्रियजनित गामक अवस्था क्या होता है इसमें? नंबर 1 पॉइंट लिखो इसका। 1 नंबर पॉइंट देखिए, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूख लगने की स्थिति में भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर अपनी भावना प्रकट करता है। अपनी भावना प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंद्रियजनित गामक अवस्था में इंद्रियजनित गामक अवस्था में बालक आंख, कान एवं नाक से सोचता है। दिमाग उस समय नहीं लगाता है, दिमाग होता ही नहीं है। आंख, कान एवं नाक से सोचता है। जो सूंघा वही उसके बारे में सोचा, जो देखा उसी के बारे में सोचा, है ना। आंख, कान और नाक से सोचता है तथा जिन वस्तुओं को जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसके लिए वही उसका अस्तित्व होता है। जो देखा वही उसका है ना, वही उसके लिए अस्तित्व होता है। हो गया स्टेटमेंट पूरा नीलम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बालक में बुद्धि उसके कार्यों द्वारा
व्यक्त होती है बालक में बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, जैसे चादर पर बैठा बालक चादर पर बैठा बालक चादर पर दूर रखे खिलौने को चादर पर दूर रखे खिलौने को प्राप्त करने के लिए बताओ क्या करेगा प्रीति। एक चादर बिछा दिए हैं, एक कोना में बच्चा है, दूसरा कोना में खिलौना है। बच्चा क्या करेगा 0 से 2 की अवस्था में? कोशिश कैसे करेगा? क्या वहां तक पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच सकेगा, तो क्या करेगा? हाथ पर ऐसे से करेगा तो उसको खिलौना मिल जाएगा। प्रीति, एक बच्चा है, चादर के एक साइड में पड़ा हुआ है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था वाला बच्चा है। दूसरे कोना में मान लो अभी गुरु रुकना शुरू नहीं किया है, तब प्रीति बताओ, देखा हो कि नहीं तुम लोग वहां? अनम्यूट करो, बोलो। जूली बताइए क्या होगा। एक बच्चा है, चादर पर लेटा हुआ है, चादर के एक कोना में खिलौना है, दूसरे कोना में बच्चा है। वो खिलौना प्राप्त करने का कोशिश तो जरूर करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? चादरे को खींच लेगा। हाँ बिल्कुल सही, वो चादरे को खींच लेगा, ऐसे ऐसे खींच लेगा और खिलौना को अपने पास लेके चला आएगा। यही चीज कौन कह रहा है? जीन पियाजे कह रहा है। क्या लिखवाया? क्या लिखवाया स्टेटमेंट? खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को चादर को खींचने लगता है। चादर को खींचने लगता है। प्रीति गायब है वहां से। हो गया? लिखो, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था अनुकूरण 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 या अनुकरण, अनुकरण करो, अनुकरण कौमा स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक मानसिक निरूपण से संबंधित है। मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण से संबंधित है। कौन सी अवस्था? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब सेकंड नंबर लिखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, इस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने पहचानने एवं उसमें विभेद करने क्या लिखा है स्टेटमेंट? फिर से बोलो तो। एवं विभेद करने लगता है, वस्तुओं को पहचानने
एवं विभेद करने लगता है, तथा नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। नई सूचनाओं एवं अनुभव का संग्रह करता है। नई सूचनाओं तथा अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में बच्चे, एक और लाइन लिखो आगे, इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के भाषा में विकास भी प्रारंभ हो जाता है, यानी कुछ कुछ बोलने लगता है। भाषा में के विकास में क्या लिखा है? भाषा में विकास प्रारंभ हो जाता है। स्टेटमेंट सही से नहीं हो रहा है क्या? फिर से बोलो तो। इस अवस्था में बच्चे बच्चे के भाषा में विकास भी प्रारंभ हो जाता है। हुआ सही स्टेटमेंट? बच्चे के भाषा बच्चे के बच्चे के भाषा में विकास होता है। देखो ठीक करो उसको, पढ़ो तो सही से स्टेटमेंट। क्या पढ़ो? बच्चे के भाषा में विकास भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, छूटा क्या जूली? सही हो गया ना स्टेटमेंट? जी सही हो गया। देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, नीचे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है, तथा उनमें वस्तु अस्थायित्व तथा उनमें वस्तु अस्थायित्व वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास भी होता है। हो गया? अब तीसरा लिखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, कौमा, उनका विभेदीकरण करने, वस्तुओं को पहचानने, कौमा, उनका विभेदीकरण करने तथा उनका वर्गीकरण करने की विभेदीकरण करने तथा उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है और बच्चों में
लंबाई, भार, अंक आदि पर चिंतन, अंक आदि पर चिंतन करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हो गया? स्टेटमेंट पूरा हुआ। देखो, इसी अवस्था में, हाँ, इसी नीचे पॉइंट बना के, इसी अवस्था में उनका चिंतन, इसी अवस्था में उनका मतलब बच्चों का, इसी अवस्था में उनका चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होने लगता है, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होने लगता है। क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होने लगता है। हो गया, पूर्णविराम दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का पूर्ण विकास, होता है तथा बालक किसी पूर्व और बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में, उसके अंश के संबंध में तर्क करने लगता है, तर्क करने लगता है। इसी अवस्था में बालक, इसी अवस्था में बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए, अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है, अनेक नियमों को सीखता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। चौथा क्या है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है इसमें रीति? रीति, संदेह। लिखो, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। अमूर्त का कहने का मतलब क्या? जो सामने दिख नहीं रहा है लेकिन उसके बारे में वो सोच रहा है। अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है तथा भाषा संबंधी योग्यता, भाषा संबंधी योग्यता
तथा संप्रेषणशीलता 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 का विकास अपनी ऊंचाई छूने लगता है। अपनी ऊंचाई छूने लगता है। देखो, इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करता है। उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करता है तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक अमूर्त नियमों का निर्माण करने लगता है। जो नहीं भी नियम है, अपना मन से नियम बना दिए, है ना। हाँ, अपना कोई समस्या आया, उस समस्या का हमको समाधान चाहिए, तो ये नियम नहीं है तो ऐसा नियम कर दो। छोटा जगह है बच्चा का खेलने के लिए, दीवार में लग गया तो छक्का नहीं होगा, आउट, है ना। तो अनेक कोई भी समस्या आया तो उसके लिए अलग अलग तरीका का नियम वो अपने आप बनाने लगता है। कौन कौन सा अवस्था में? 11 वर्ष के बाद, ठीक है। देखो, इस अवस्था में बच्चे अच्छी तरह से सोचने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे अच्छी तरह से सोचने लगते हैं तथा अनेक समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता अनेक समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता पढ़ो तो एक बार मंजू। एवं निर्णय लेने की क्षमता का उनमें विकास होने लगता है। हो गया, इसका चारों चीज का डिस्क्रिप्शन हो गया। इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। अब ये जो नियम बनाया, इसका हमारे शिक्षा जगत में क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला टॉपिक लिखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। क्या शैक्षिक महत्व है? नीचे पॉइंट बना के लिखो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होगा, वहां तो ठीक करो स्टेटमेंट को। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, या लिखवाया है ना। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास कैसा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नीचे अगला पॉइंट लिखो। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान सोपान का अर्थ होता है क्रम, ब्रैकेट में लिखना क्रम। एक सोपान ब्रैकेट में क्या लिखना है? क्रम के तहत होता है या होता रहता है। एक सोपान के तहत होता रहता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, तार्किक चिंतन, तर्क करके चिंतन करना। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इसलिए शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास क्या करना चाहिए? हो गया? देखो, वर्ग में समान रुचि के बच्चों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान, लेना और देना। विनिमय मतलब एक्सचेंज। विचार विनिमय ब्रैकेट में लिखना एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, EXCHANGE, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, THOUGHTS, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के माध्यम से
के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए। तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए तथा बच्चों को गलती करने पर उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। गलती करने पर उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए तथा नवीन विचारों के संचार हेतु प्रयोग बच्चों से करवाना चाहिए। नवीन विचारों के संचार हेतु प्रयोग बच्चों से करवाना चाहिए। इसका लास्ट स्टेटमेंट लिखो। शिक्षकों को वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करते रहना चाहिए ताकि बच्चों में नए सोच एवं नए विचारों का ताकि बच्चों में नए सोच एवं नए विचारों का जन्म हो। ये तो हो गया किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास के बारे में। क्या जीन पियाजे ने और कुछ दिया है? अपनी भावना को दूसरों में संप्रेषित कर देना मतलब बांटना। क्या जीन पियाजे ने और कुछ दिया है सिद्धांत? लिखो। ये कोई बात हुआ? तेजो को निकाल के दे दो। उसको भी मैं लिखो ना, बाद में उतार लेना। मैथ नहीं है। अरे लो पेज ले लो। कॉलेज वाला स्टूडेंट है इसे। लिखो। जीन पियाजे का नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। जीन पियाजे का निर्माण और खोज का सिद्धांत। जीन पियाजे का निर्माण और खोज का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है? डेफ लेकर लिखो। निर्माण और खोज का सिद्धांत लिखो। इसमें पियाजे का विचार है कि
ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को, इसी में नवीनता या खोज को उद्दीपक नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया नवीनता या खोज को उद्दीपक डैश अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जैसे एक 4 साल के बच्चे को यदि विभिन्न आकार के प्यालों को प्याला मतलब कप, विभिन्न आकार के प्यालों को ठीक है, पढ़ो स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे एक 4 साल के बच्चे को यदि प्रकार के प्यालों को क्रम के अनुसार सजाने हेतु सामने में रख दिया जाए और वह बालक उसे पहली बार क्रमानुसार सजा दे तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। क्या समझ में आया इस बात को? बहुत सारा प्याला है और उसका विभिन्न प्रकार का साइज है और 4 साल का बच्चा है, उसके सामने में रखा हुआ है। वो दिमाग लगाते क्या किया, बड़का को एक जगह रखा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उसके अलग छोटा, और क्रम से लगा दिया उसके साइज के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ, उसका बौद्धिक निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, बौद्धिक विकास उसका हो रहा है। और वो रिसर्च भी कर रहा है कि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। ये भी सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है तथा वह
जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। संबद्धता पूर्वक, ये निर्माण और खोज के संबंधित जीन पियाजे का सिद्धांत था। जीन पियाजे ने एक और सिद्धांत दिया है, कार्य क्रिया का अर्जन। लिखो, जीन पियाजे का कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। जीन पियाजे का कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। जीन में हर्ष ही होता है मंजू। जीन देखो तो यहाँ क्या लिखे हैं, जीन पियाजे का कार्य डैश क्रिया अर्जन का सिद्धांत। का कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। इसमें क्या बोला जीन पियाजे, लिखो पॉइंट बना के। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य, कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है, मानसिक दिनचर्या से है। फिर से बोल रहे हैं, कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है, विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है, जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता है। उत्क्रमणशीलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है, जैसे एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना, एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा टूटे हुए दोनों भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना, पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। टेढ़ा दे देना है वो बच्चा को, ठीक। ऐसे करके तोड़ दिया, अब फिर उसी को वैसे करके मिला के जोड़ने लगता है। नहीं तो ये मिट्टी का एग्जाम्पल लिया, गोल चक्र है, उसको पहले तोड़ दिया, अब फिर कोशिश क्या करता है, उसको जोड़ने का कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ,
कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे पुनः मानसिक रूप से वहां पहुंच जाता है मानसिक रूप से वहां पहुंच जाता है जहां से कार्य शुरू किया था हो गया। नेक्स्ट लिखो, बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। हो गया। अर्जन कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पियाजे के अनुसार सात्मीकरण पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। हो गया यहां से कार्य क्रिया अर्जन वाला सिद्धांत खत्म। एक और सिद्धांत दिया है जीन पियाजे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है? इसके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है।
निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। फिर से बोल रहे हैं, नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है तथा इसकी नैतिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं तथा इसकी नैतिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, परायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता तथा दूसरा, स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता। क्या होता है परायत्त नैतिकता की अवस्था? एक नंबर देके लिखो, परायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेज ऑफ, STAGE, स्टेज ऑफ हेटेरोमोनस मोरालिटी। हेटेरोमोनस मोरालिटी, स्टेज ऑफ हेटेरोमोनस मोरालिटी। लिखो, यह 2 से 8 वर्ष की अवस्था होती है। यह 2 से 8 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें बालकों में असमान अंतःक्रिया, जिसमें बालकों में असमान अंतःक्रिया होती रहती है। असमान अंतःक्रिया होती रहती है तथा इस काल में बच्चे, इस काल में बच्चों में, इस काल में बच्चों में नैतिक नियम का निरपेक्ष, नैतिक नियम का निरपेक्ष कौमा अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति, दृढ़ प्रवृत्ति। पढ़ना स्टेटमेंट एक बार, प्रीति स्टेटमेंट पढ़ना। प्रायत्त नैतिकता से, हाँ, यह 2 से 8 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालकों में असमान अंतःक्रिया होती रहती है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम का निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति, दृढ़ प्रवृत्ति के लक्षण आने लगते हैं। जो बोल दिया वही चाहिए तो चाहिए, है ना? ये खिलौना चाहिए तो ये चाहिए, पैसा है कि नहीं है उससे हमको मतलब है नहीं, दुकान में है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, जहाज चाहिए तो चाहिए, उड़ाएंगे हम, बैलून चाहिए तो चाहिए, फुलाएंगे हम। दृढ़ निश्चय करने लगता है ना। दूसरा लिखो, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष। लिखो, इस अवस्था में
बच्चों में नैतिकता, बच्चों में नैतिकता अपने समकक्ष, बच्चों में नैतिकता अपने समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से, मित्रों के अपने समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंध विकसित होती है। आवाज आ रही है प्रीति? आवाज आ रही है? बीच में नहीं आ रहे थे। स्टेटमेंट पूरा हो गया? 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष स्टेटमेंट की पूरा हुआ? अवस्था में बच्चों में नैतिकता अपने फिर से बोलो। समकक्ष अर्थात इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता अपने समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच संबंधों से विकसित होती है। मित्रों के बीच संबंधों से विकसित होती है। मित्रों के बीच संबंधों से विकसित होती है। ठीक है, तो ये सब हो गया स्वायत्तता संबंधित बात और प्रायत्त नैतिकता संबंधी बात। बाकी अब कल करेंगे, कल करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम इसका क्वेश्चन आंसर आज शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं। अच्छा रुको रुको, मिलाओ पहले कल का आंसर। सेट नंबर 3 कल सेट 11 बनाए थे। सेट 11 तो पहले ही बनवाए थे ना, और कल सेट 11 बना है। सेट 11 नहीं कल पढ़ाए थे, कल सेट में मेरा क्वेश्चन सब चेक हो गया।